भाइयों, गेंदे के फूल शुरू हो गए। ये 3 तरह से बो रखे हैं, वो सब सकेते हैं। फिर ये सेकंड नंबर, ये थर्ड। आगे पीछे बुआई की थी, ऐसे ही ये टूटते रहेंगे। गेंदे आपस में मिल गए हैं, पेड़ निकलने की जगह नहीं रही, फंस गए बिल्कुल। बहुत अच्छा ब्याह चल रहा है इनमें। भाइयों देखो, कई तरह के फूल हैं इनमें। ये देखो, भाइयों गेंदे खेती हर किसान नहीं कर सकता, जिस तजुर्बा है वो ही करता है। हमारे यहाँ के कृष्ण पाल सैनी है, ये 40-50 बीघे गेंदा लगा लेते हैं। इन्हें तजुर्बा हुआ, इनके रिश्तेदारों ने सिखाया है काम। अब तो ये मास्टर हो रहे हैं। रात को ले जा आज़ादपुर मंडी में भर के, सुबह आ जाते हैं, फिर सारे दिन तोड़ते हैं, रात को फैल जाते हैं गाड़ी में। जहाँ किसान भाइयों की गन्ने की दुर्गति हो रही है, मील पेमेंट नहीं कर रहा, कोल्लू का क्षेत्र है, वहाँ 200-250 का रेट है। वे किसान भाई फुल्लू खेती करें, लेकिन इससे पहले तजुर्बा करें। ये तो किसी ऐसे आदमी को जोड़े अपने साथ में, बटाईदार को जो तजुर्बादार हो। जब सीख ले तब अपने आप करें, ये अन्यथा नुकसान में रहोगे। जो किसान भाई गन्ने की पूरी पैदावार ले सके, उसे गन्ना ही बोना चाहिए, बशर्ते जाने का रेट भी होना चाहिए इसका। कहीं मार्केट नहीं है, गन्ने की रेट नहीं है, तो बिल्कुल बेकार बेकार बोना। या रस का जुगाड़ करें। रस के किसान को ये अगेता बोया जाता है अक्टूबर का, सितंबर का। और ट्रंच विधि का गन्ना लेते हैं रस वाले, ये ध्यान रखने की बात है। बंधा हुआ गन्ना वे नहीं लेते, वो लेते हैं खुला बिल्कुल। भाइयों देखिए, अगेती सरसों के फायदे। फूल आ गया सारी में। अभी तो नवंबर है। ये चिप्पे से बच जाएगी, बीमारी से बच जाएगी भाइयों। इसलिए मैं कहता हूँ, अगेती ही सरसों बोनी चाहिए किसान भाइयों को। ये थोड़ी घिन की हो गई, अब नहीं छिद्दी हो सकती है, आपको लाभ नहीं है इसे बढ़ने का। शुरू में ही ये एक खाद पे इसका पेड़ रहना चाहिए था, तो देखते भाइयों कितनी पैदावार बढ़ती। पेड़ कलमी आम की तरह झंबा कर जाता। जिस किसान के खेत में खरपतवार है, इसमें खरपतवार फूकने के लिए स्प्रे कर देनी चाहिए किसान भाई को। 2,4-D काफ़ी छोटे पत्ते को 2,4-D उड़ा देती है, आगे के लिए ख़त्म हो जाता है, इसका बीज नहीं बना पाता। भाइयों देखिए, बाजरा ये कितना ब्यात कर गया, ये कुलाबा भी दाब लिया इसने। ये हमने एक कांख लगाई थी किनारे में, झुंड के झुंड होगी इसके भाइयों। किसान भाई से अपने खेत के चारों तरफ लगा देना, फ्री का चारा। चारा बहुत बढ़िया खाते हैं पशु ये भाइयों। अब छोल जो हो रही है, ये काटते नहीं जा रहे, बहुत ऊंचा हो गया, इसमें बाल निकलने लगी, कटवाऊंगी नहीं अब। जो मौसम गमगीन है, बारिश पड़ेगी भाइयों। पुनीत आ गया खेत में। भाइयों इस बीज की लंबाई के क्या कहने, थोड़ा गन्ना बारीक रहता है इसका, यही कमी है। बाकी गन्ना बहुत लंबा बढ़ता है, निरों का कोई रोग नहीं आता इसमें। किसान भाइयों, आज मौसम ख़राब है। मैं खेत में गया था, बहुत जल्दी घर वापस लौट आया। सुबह बूंदाबांदी भी शुरू हो गई थी। अब देखियो, आसमान में घटा छा रही है बिल्कुल। ये देखो, घटम बढ़ रहे आसमान में। बारिश पड़ने के लक्षण है। सुबह बूंद आई थी, अब तो नहीं आ रही। भैया पुनीत भी चारा लेकर आ गए। देखो ट्रैक्टर खड़ा फोड़, जुड़ा खड़ा चारे में बाजरा लेकर आया। गाय भी ठंड मान रही, तो सुकुड़ रही बेचारी। आज हमारे घंटे नहीं होने के, कल को होगी ट्रॉली। मैसी भी खड़ा है, फोड़ भी, और ये छोटा ट्रैक्टर भी खड़ा। और हम भी कहीं नहीं गए आज, मेरे बबलू भैया। तो मैं ही काम कर रहा, अपना लिखाई पड़ेगा। बैठा हुआ मुड्ढे में, कुबूटर ढक दिया आंसी ने। दादू इसमें मच्छर वो लगते हैं, मक्खियाँ लगती हैं। मगर भाई ठीक है।
भाइयों मौसम बहुत ठंडा है, बाहर जाने में ठंड लगती है। आज हम कहीं नहीं गए, घर पे ही हैं। बबलू भी ही हैं, पुनीत भी घर पे ही है, मैं भी, अंश भी, सभी ही हैं। भैया ठंड में ज़्यादा बाहर ना घूमे, आती आती ठंडी लगती है। अपने रह में बैठ जाएं या अपना घर का काम देखें। आज भाइयों मैं खेत में घूमने गया था, जब धूप निकल रही थी तो परिवार का ट्रैक्टर फंस गया। एस्कॉर्ट फोर्ड ट्रैक्टर खेत में था हमारा, 2 चैन करके निकलवाया। वो सोमवीर सिंह पूनिया चैनल पर वीडियो पड़ी है, 2 चैन वाली। उसमें मैसी तार, एस्कॉर्ट तार हमारा फोर्ड था, 3 ट्रैक्टर निकाली वो ट्रॉली। भाई फिर घर चले आए हम। अभी खाना खा के दोपहर का आराम कर रहे हैं। अब बजे 3:15 बज गए। भाई दिन गया। भाई ऐसी ठंड में कहाँ जाएं, किसके बाहर जाए बिना मतलब। भाइयों गंगा स्नान से सब लौट आए, सबकी दही एकड़ी पड़ी है, आराम कर रहे हैं। एक तो डस्ट इतनी उठती है वहाँ, धूल गर्दा चढ़ जाता दिमाग में, खांसी हो जाती है लोगों के। दूसरा, जिनकी सड़क पर्चियाँ हैं वे अपने काम पे लगे, उन्हें पर्ची डालनी है अपने मील पे, क्योंकि 8 दिन बेकार हो गए उन भाइयों के। बेकार भी ना हुई है, चौकी पिकनिक सी मना ली उन लोगों ने। तो जिन भाइयों को गन्ना कम निकल रहा है वे घबराए ना, अगले साल मेहनत करें। भैया ये तो घटता बढ़ता रहता है। अभी हमने उस दिन लिया, हम भी बताएंगे। 2 ट्रॉली और जो के एक खेत नहीं मर जाएगा, तब पता लगेगा। आज मैंने 100 और पूछा, उन्होंने बताया कि गन्ना कम निकल रहा है कुछ अब के। अभी तो हम नहीं कह सकते अपने बारे में। जिन भाइयों गन्ने में कीड़ा आ गया वो घबराए ना, कोई बात नहीं, इतना पर नुकसान चलता जीवन में। वे भाई अगले साल शुरू से लग जाएं, क्योंकि बगैर करे कुछ नहीं है। शुरू से ध्यान रखें। जो नहीं जानते वो हमसे दवाई पूछ लें, हम बता देंगे आप बस इस कीड़े से बचने का उपचार। वे या जो कपड़ों से अच्छा करना वो उससे पूछ लें। वैसे कुछ किसानों में एक कमी है, वो बताते नहीं एक दूसरे को सच्ची बात। बता देनी चाहिए मेरे ख्याल में, क्या नुकसान है। देखो जिसके नसीब में जो है वो तो ज़रूर मिलेगा, उसे हम नहीं छीन सकते। इसलिए कि किसी की बुराई ना करके मदद करो तो ही अच्छा है। हमारी समझ तो यही कहती है भाइयों, बाकी आपकी राय है। हमारे यहाँ बहुत से लोग दवाई डालते हैं, रेपर रेपर पाड़ देते हैं, छुपा देते हैं, पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं। वे सोचते हैं कि हम ही हम हैं दुनिया में और कोई ना रहे। ये सोचना गलत है भाइयों। सभी को साथ मिल के चलना चाहिए, सभी को साथ लेके चलना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ जिन भाइयों का गन्ना नहीं जा रहा फैक्ट्री में, वो भाई भी हमारा दुराड़ा मिल में जो भी रिश्तेदारों कोई हो उनसे संपर्क करके अपना डीसी साहब से मिल के अपनी सप्लाई इधर करवा लें, दुराड़ा मिल में, खदौली मिल में, तो गन्ना समय पे चला जाएगा। अब से भाग दूर कर लें, क्योंकि शामली मिल में अब दिक्कत सी चल रही है। ये इधर हमारा मोहद्दीनपुर का मिल में, उसमें दिक्कत पड़ती है भाइयों हर साल। वे भी बेचारे परेशान रहते हैं, वे भी दुराड़ा और मिल के कांटा लगवा ले अपने आप। इसी डीसी साहब से मिल गए या योगी जी से जाकर संपर्क करें, उनसे आदेश करा लाएं। कोई भी क्षेत्रीय नेता पकड़ लें, वो आपकी फाइल करवा देगा, तो इसका बहुत लाभ रहेगा। समय पर गन्ना चला जाएगा। भाई ये कॉलेशन में वो मज़ा नहीं है। 250 रुपये में गन्ना डाल दिया, 260 में क्या मिलता है, बेकार है। शुगर फैक्ट्री में गन्ना जाए तो आपको फायदा है। मैं तो ये कहता हूँ अगले साल से ट्रांसफी दे गन्ना बोएं। जरूरी नहीं है आपके पास ट्रैक्टर हो, आप 60 इंच पर खूड निकाल लें, उसकी बुआई करें, उसमें मिट्टी चढ़ाएं, उसको बिना बांधा खुला रखें। 400 रुपये में शुरू से जाता है। रसवाड़े ले जाते हैं, मोहद्दीनपुर में भी वहाँ कांटा लगता है, मैंने देखे वहाँ खड़े रहते हैं गाड़ी वाले। इधर क्या नाम जी आपके, कुतुबपुर की तरफ, जान सट की तरफ, इस रोड पे भी बहुत मैंने रसवाड़े देखे हैं भाई। 1-2 के नंबर मैं भी दे दूँगा आपको। लेकिन इसके लिए वो एक तो चाहते हैं, पहले शर्त उनकी ट्रांसफीते करना होना चाहिए, 60 इंच से कम ना हो। दूसरा मिट्टी चढ़ी होनी चाहिए। तीसरा उसमें मूने नहीं होने चाहिए। चौथा बंधा हुआ नहीं होना चाहिए। 4-5 शर्तें उनकी। ऐसे कोई मुश्किल नहीं है, बहुत किसान रस का काम कर रहे हैं, बड़ा फ़ायदा उठा रहे हैं।
आप भी भाई उठा सकते हैं। धीरे धीरे इस लाइन में घुसिए, आपको फायदा रहेगा। जहाँ शुगर फैक्ट्री है वो तो सही है, लेकिन जहाँ फैक्ट्री नहीं है वे किसान 250 में कर ना देखे उन्हें क्या बचता, कुछ नहीं बचता। जो लागत ही वापस नहीं आती। तो भाई वे किसान तो जरूर इस बात का ध्यान दें मेरी। उनका कहना यही है कि वो ट्रेंच बीज का करना लेते हैं, बल्कि 36 बीज बोते, 73 वही बीज बो 5-4 बीघे बो के देख ले पहले, रसवालों से कॉन्ट्रैक्ट करके उनके हिसाब से बुआई करें तो ज़्यादा फायदे में रहेंगे। मेरी बात तो भाई यही काफ़ी है, इतनी। आगे आपकी मर्जी है। नमस्कार।